Hello everyone, how are you? This is Ranjit Kumar and welcome to you all in Sarda Chemistry classes. Dear students, now I am going to start the new lecture number 2 which is indulged in solid state. तो आइए प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल के क्लास में ये स्टडी किया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या था प्यारे बच्चों? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर पाया था। और प्यारे बच्चों, आपने वहां देखा था कि सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला पार्ट हमारा कहलाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या था प्यारे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस यही दो टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, ताकि यदि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं तो आप आसानी से बहुत इजीली आप प्रश्न को इम्तिहान में, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों, आप लोग को जो भी टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, चाहे वो घर में क्यों ना हो या क्लास में क्यों ना हो, तो आप हर एक टॉपिक को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि लिखने से क्या होता है कि वे टॉपिक माइंड में बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मींस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो हम लोगों ने दो टाइप देखा था, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। प्यारे बच्चों, आप सबों को कल के क्लास की बातें तो आदी होगी कि हमने बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे सेमीकंडक्टर को कहा जाता है जो प्योर स्टेट में होते हैं, जो नेचुरल स्टेट में होते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। मींस प्यारे बच्चों, याद रहे उसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, तो वही हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। लेकिन ये भी याद रहे प्यारे बच्चों, हमने कल भी बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। क्या बताए थे बाबू लोग? याद है आप सबों को कुछ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बातों? लगता है पढ़ नहीं रहे हैं। अरे बाबू लोग, पढ़ना पड़ेगा, तभी ना याद रहेगा, मन में सारी बातें आपके माइंड में लॉड हो जाएंगी। तो उन सभी बातों को लॉड करने के लिए आप लोग को निश्चित रूप से याद होगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बताए थे, यदि कुछ इंप्योरिटीज को बहुत कम मात्रा में यदि इंप्योरिटीज को, मींस अशुद्धियां को, यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, किसमें मिला लेते हैं प्यारे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि मिला दिया जाता है, तो जो प्राप्त होता है सेमीकंडक्टर, वैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देर न करते हुए इन सभी टॉपिक को हम लोग बारी-बारी से स्टडी करते हैं। आइए बच्चों, जिसमें से आप ए नंबर में हम लोग लिखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बताएं कि जो वैसे सेमीकंडक्टर जो प्योर स्टेट में हो या नेचुरल स्टेट में हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई मिलावट ना हो, तो वैसे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। मींस डेफिनेशन कह रहा, द सेमीकंडक्टर which is in प्योर स्टेट या तो नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, जो प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में होते हैं।
अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ये दो टाइप्स का होते हैं। एक को कहा जाता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। प्यारे बच्चों याद रखें। अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, you know very well about the definition of elemental semiconductor. Means what do you mean by the term elemental semiconductor? Means if any element behaves like a semiconductor, then it is said to be an elemental semiconductor. So you have to consider about the terms regarded as elemental semiconductor. मीन्स आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यदि कोई भी एलिमेंट सेमीकंडक्टर की तरह काम करे, किसकी तरह काम करे प्यारे बच्चों? सेमीकंडक्टर की तरह काम करे, तो वैसे पार्टिकुलर एलिमेंट को प्यारे बच्चों हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसा कि लिखा गया, इफ एन एलिमेंट एक्ट्स एज ए सेमीकंडक्टर, यदि कोई एलिमेंट सेमीकंडक्टर का काम करता है तो वैसे ही एलिमेंट को हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। एज फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें तो आप देख लीजिए, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडियम है, ये सभी और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ये सभी एग्जांपल एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के टाइप में आते हैं। तो एक लाइन छोड़ के हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, और एग्जांपल में सिलिकॉन जिसका सिंबल SI, जर्मेनियम जिसका सिंबल GE, ये सभी और भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देर न करते हुए आज के इस टॉपिक पर स्टडी करेंगे कि हम लोगों का तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए बच्चों हम लोग अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करें। तो प्यारे बच्चों ये सबसे स्पष्ट है कि यदि कोई प्योर कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है तो वैसे सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के ही नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा, समझने वाली बात। मतलब एक काम करो ना कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिला दीजिए, मिलाने के बाद एक बन जाएगा कंपाउंड। और यदि कोई एक प्योर कंपाउंड हमारा सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो वैसे ही सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से ही तो जानते हैं। मींस कहा जाता है, यदि डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप नोट करेंगे, इफ ए प्योर कंपाउंड एक्ट्स एज ए सेमीकंडक्टर, यदि कोई प्योर कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरह काम करे then it is called compound semiconductor। तो इसे ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। अब आते हैं इस तथ्य पर आकर के हम लोग पहुंचे हैं कि हम लोगों ने एलिमेंटल भी पढ़ लिया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन भी पढ़ लिया, तो अब आते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया अध्ययन की सुविधा के लिए, जो कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप बोलिएगा कहां पूछा जाता है सर जी? अरे बाबू लोग, आप जरा देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को निकाल करके आपको वहां जरूर मिल जाएंगे 13-15 कंपाउंड और 12-16 कंपाउंड निश्चित रूप से मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए कंपाउंड सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक को कहा जाता है मींस इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के। पहले का नाम दिया गया है 13-15 कंपाउंड, मींस 13-15 कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ये बोला गया। और जो दूसरा रखा गया है प्यारे बच्चों वो है 12-16 कंपाउंड, मींस 12-16 कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड सेमीकंडक्टर का स्टडी हम लोग यही सेमीकंडक्टर के टाइप में स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए हम लोग ये जानेंगे कि ये मींस ये 13-15 कंपाउंड क्या होते हैं
एंड सेकेंड वन इज 12 16 कंपाउंड क्या होते हैं। तो याद रहे प्यारे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, पीछे से आपने पढ़ा हुआ। आप पूछिएगा कहाँ पढ़े हुए थे सर, अरे बाबू लोग भुला जाते हैं आप लोग। याद करिए ना, 11th क्लास में पढ़ाए थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे। पीरियोडिक टेबल में आपको याद नहीं होगा ना, यदि तो हम दिखाते हैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल, वहां से आप लोग को पता चलिए जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जजमेंट कर पाएंगे कि हमारा 13 15 कंपाउंड क्या है और ये 12 16 कंपाउंड क्या है। तो आइए बच्चों, बहुत इजी है। 13 15 रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को बताता है। 13 कहने का मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात करेंगे मेरे बच्चों, और 15 कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करेंगे। यदि उन दोनों एलिमेंट को आपस में मिला देते हैं तो उसके मिलाने के बीच रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन होने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड 13 15 कंपाउंड। वैसे ही कंपाउंड को डियर स्टूडेंट्स हम लोग 13 15 कंपाउंड के नाम से जानते हैं। सिमिलरली यदि उसी तरह बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो 12 16 कंपाउंड भी वही होता है कि ग्रुप 12 के एलिमेंट और ग्रुप 16 के एलिमेंट आपस में मिलने से, अर्थात उन दोनों का रिएक्शन होने से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो वही कंपाउंड को प्यारे बच्चों हम लोग 12 16 कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मींस कहा जाता है, देखिए प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन, द कंपाउंड formed by the reaction between an element of group 13, group 13 के एक एलिमेंट and an element of group 15, group 15 के एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट के बीच रिएक्शन होने से जो कंपाउंड बनता है इज कॉल्ड 13 15 कंपाउंड। इसे ही हम लोग 13 15 कंपाउंड के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अब बोलेंगे वो कैसे, तो आइए बच्चों आप लोग के सामने एक नमूना का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। जरा ध्यान देंगे आप सभी प्यारे बच्चों इस पीरियोडिक टेबल की ओर। आप जरा देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल से क्या स्पष्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। हमें शायद लग रहा होगा कि आप सबको जरूर दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो आइए देर न करते हुए, हमने बात किया था अभी 13 15 कंपाउंड, 13 15 कंपाउंड, 13 15 कंपाउंड। तो आइए बच्चों, ये है ग्रुप 13, ये है प्यारे बच्चों ग्रुप 15। तो ग्रुप 13 में आप देख रहे हैं बैंगन, आलू, गाजर, थैलम, इन सभी एलिमेंट को आप तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों। और एक ग्रुप 15 की बात करेंगे तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब देख, आप ये सब देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हमने बोला है कि ग्रुप 13 का एलिमेंट और ग्रुप 15 के एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होने से जो कंपाउंड बनेगा वही कंपाउंड को ही तो हम लोग कहेंगे 13 15 कंपाउंड प्यारे बच्चों। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं वैसा जो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। चलिए, तो इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, जैसा कि एक एग्जांपल यहां लिए हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद ही होगा, हमने लिया एग्जांपल ग्रुप 13 का और एक एग्जांपल लिया ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 13 में से एक एलिमेंट हमने लिया है गैलियम और ग्रुप 15 से हमने एक एलिमेंट लिया है आर्सेनिक। लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों, वैसे एलिमेंट को लेना जिसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा और बहुत छोटा, मींस एक बहुत बड़ा साइज एक बहुत छोटा साइज, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, लगभग कंपेरेबल साइज होना चाहिए। तो यही ग्रुप 13 में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक हमने लिया है गैलियम और ग्रुप 15 के एलिमेंट में से हमने लिया आर्सेनिक। इसलिए गैलियम और आर्सेनिक को मिलाने पर जो कंपाउंड बना है वो क्या है प्यारे बच्चों, Ga+As, मींस गैलियम प्लस आर्सेनिक मिल के बनाया है गैलियम आर्सेनिक, मींस GaAs, मींस इसका नाम है गैलियम, स्पेस देना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आर्सेनाइड, मींस इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों गैलियम आर्सेनाइड। और यही कंपाउंड कहलाता है 13 15 कंपाउंड। काहे प्यारे बच्चों,
क्योंकि ये जो गैलियम है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, जबकि ये आर्सेनिक है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसलिए इसे ही तो 13-15 कंपाउंड के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अब देर न करते हुए हम लोग ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि ये 12-16 कंपाउंड क्या होते हैं। तो ध्यान में रखें प्यारे बच्चों कि इस 12-16 कंपाउंड का स्टडी करने के लिए जिस तरह से आपने 13-15 का स्टडी किया है, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग 12-16 कंपाउंड की बातें करेंगे। मींस लिखेंगे द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 12, कि ग्रुप 12 के एलिमेंट एंड एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 के एलिमेंट के बीच रिएक्शन होने से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड 12-16 कंपाउंड, उसे ही हम लोग 12-16 कंपाउंड के नाम से जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम लोग ये देखेंगे कि इस 12-16 कंपाउंड का एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं जरा। आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल की बात करेंगे 12-16। तो एक काम करेंगे आप लोग, इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए हम लोग ये देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, जैसे यहां लिखेंगे एक लिखेंगे एग्जाम्पल में ग्रुप, और ग्रुप में बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 12 की बात कर रहे हैं, और सेकेंड वन इज हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि ग्रुप 12 के एक एलिमेंट को लेना। तो हमने क्या किया, ग्रुप 12 के एक एलिमेंट को हमने जिंक को लिया, और इस जिंक को ग्रुप 16 के एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करना है। तो इसको रिएक्शन करने से प्यारे बच्चों बनेगा ZnS, और ZnS को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों जिंक सल्फाइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिंक सल्फाइड। और यही जिंक सल्फाइड रिप्रेजेंट करता है 12-16 कंपाउंड। किसको बताता है प्यारे बच्चों, तो इसको ये 12-16 कंपाउंड को बताता है। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, यदि हम लोग इसे पीरियोडिक टेबल के माध्यम से स्पष्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो जिंक जो आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जो सल्फर, ये जिंक ग्रुप 12 का एलिमेंट है, और ये सल्फर जो आप देख रहे हैं ग्रुप 16 का एलिमेंट है प्यारे बच्चों। आप ध्यान दें ग्रुप 12 तो हम लोग का ये हो गया प्यारे बच्चों, ये वाला ग्रुप 12, ये ग्रुप 12, और ये आप देख रहे हैं ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो इस ग्रुप 12 के एलिमेंट को हमने लिया है, यानी जिंक को लिया है प्यारे बच्चों, और ग्रुप 16 के एलिमेंट में हमने सल्फर को रखा। तो जिंक और सल्फर को मिलाने से एक कंपाउंड बना है ZnS। क्या बना है प्यारे बच्चों, ZnS। आप देख रहे हैं ZnS मींस Zn मींस जिंक और S मींस सल्फाइड, इसलिए ये हो जाएगा ग्रुप 12 का एलिमेंट है जिंक, और ये सल्फाइड, ये जो सल्फर है प्यारे बच्चों वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12-16 कंपाउंड में ग्रुप 12 का एलिमेंट को हम इंसर्ट करना है, और ग्रुप 16 के एलिमेंट को इंसर्ट करके उन दोनों की रिएक्शन करने से जो कंपाउंड बनेगा प्यारे बच्चों उसी को ही हम लोग 12-16 कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। हाँ तो आइए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने देखा 12-16 कंपाउंड और एक 13-15 कंपाउंड। मींस पहले हम लोगों ने पढ़ा 13-15 कंपाउंड, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 12-16 कंपाउंड। ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का सेकेंड टाइप।
और सेकेंड टाइप क्या है प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड टाइप को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हमारा सेकेंड टाइप कहलाता है। अब आइए हम लोग ये जानेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आखिर होते कैसे हैं, उसको किसे कहे जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये देखा गया कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग स्मॉल अमाउंट में जानबूझकर इंटेंशनली या तो डेलिबरेटली, प्यारे बच्चों हम लोग जानबूझ करके एक काम करते हैं कि बहुत कम ही वेरी 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 स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं। अब मिला देने से क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर बनता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वैसे सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, मींस ये समझने वाली बात ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, और जब उसमें स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में ये जानबूझ करके बाहर से इम्प्योरिटीज को मिलाया गया, तो मिलाने से प्यारे बच्चों वो क्या हो गया, वो तो इम्प्योर हो गया, वो प्योर नहीं रहा, वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, इम्प्योर हो गया। मींस वो प्योर स्टेट में नहीं, वो इम्प्योर स्टेट में चला गया। तो वैसे हम लोग सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि जर्मेनियम एक ऐसा क्रिस्टल है जो आप जान रहे वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। अब जर्मेनियम जो प्योर क्रिस्टल है उसके 10 का पावर 10 टू दी पावर 8 एटम, 10 टू दी पावर 8 प्योर एटम्स ऑफ जर्मेनियम, मींस 10 का पावर 8 एटम्स प्योर जर्मेनियम में यदि एक एटम इम्प्योरिटीज को मिला दिया जाता है तो इसके मिलाने से जो प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों 16 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, तो 16 टाइम्स बढ़ जाता है। तो आप जरा कंसीडर कर ही सकते हैं कि ये जो हमारा जर्मेनियम था स्टार्टिंग में वो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। अब ऐसा देखा गया कि 10 का पावर 8 एटम्स ऑफ प्योर जर्मेनियम में यदि एक एटम इम्प्योरिटीज को हम लोग इस प्योर जर्मेनियम में मिलाते हैं तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। कहने का मतलब कि ये तो इम्प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर तो हमारा प्राप्त हो गया, किंतु जो हमारा प्राप्त हुआ उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ गया। तो ये प्यारे बच्चों याद रखने के लिए जरूरी है कि आप ये शायद याद कर लें ताकि ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करने वाले इस पॉइंट पर कि वैसे सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर स्टेट में होते हैं वैसे सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। मींस द सेमीकंडक्टर व्हिच इज इन इम्प्योर स्टेट, जो इम्प्योर स्टेट में होते हैं जिसमें किसी तरह का मिलावट होता है, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसे ही हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक टर्म आता है जिसे हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं।
तो डोपिंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान दें कि जब हमने बात किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और आप तो जान रहे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में होता है, तो उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में जो इंप्योरिटीज को मिलाया जाता है, तो मिलाने से मींस जानबूझ करके जो इंप्योरिटीज को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिला रहे हैं, वैसे ही प्रोसेस को मींस वही प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं। मींस आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हमारा प्योर है, अब उस प्योर सेमीकंडक्टर में जो वेरी स्मॉल अमाउंट में हम खुद से जानबूझ करके जो इंप्योरिटीज को मिला रहे हैं, वैसे ओवरऑल प्रोसेस को, प्रक्रिया को, प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं। मींस हम लोग कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेलिबरेटली मींस होता है प्यारे बच्चों जानबूझकर यदि हम लोग इंप्योरिटीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिला देते हैं, तो वही ओवरऑल प्रोसेस प्यारे बच्चों हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चों? डोपिंग के नाम से। अच्छा, एक पॉइंट तो और है इसमें कि एक पॉइंट ये है कि हमारा डोपेंट क्या कहलाता है। इस डोपेंट क्या, तो याद है प्यारे बच्चों, जिस इंप्योरिटी एटम को, इम्प्योर एटम को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वेरी स्मॉल अमाउंट में मिलाते जा रहे वेरी स्मॉल अमाउंट में जानबूझ करके ये काम करते जा रहे, तो वैसे ही इम्प्योर एटम को प्यारे बच्चों हम लोग डोपेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चों? तो डोपेंट के नाम से। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ओवरऑल प्रोसेस हुआ जिसमें हम इंप्योरिटीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाएं, उस ओवरऑल प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग डोपिंग के नाम से जानेंगे। और जो इंप्योरिटीज एटम को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाएं, वैसे इंप्योर एटम को प्यारे बच्चों हम लोग डोपेंट के नाम से जानेंगे। किस नाम से प्यारे बच्चों? तो डोपेंट के नाम से जानेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे एक को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं और सेकेंड वन इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं प्यारे बच्चों। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो दो टाइप है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, और उसके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और इससे भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते, उसको प्रत्येक को एक्सप्लेन करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें कि आज का सेक्शन में, आज के लेक्चर में जो आप सबों को इतने पढ़ाया गया, जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाया गया, प्यारे बच्चों आपको निश्चित रूप से एक काम करेंगे कि इसको भी आप नोट्स में छाप लेंगे, अच्छी तरह से उतार लेंगे और इसको कॉपी में ही रहने नहीं देंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि इसे माइंड में उतारने का काम करेंगे और जितना जल्द हो सके इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को जो किसी भी तरह का कहीं प्रॉब्लम आता है नहीं समझने में, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय देकर आप सबों को समझाने का हम काम करेंगे। और यदि आपको समस्या का बनता है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करेंगे, आपको निश्चित रूप में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। यहां तक कि प्यारे बच्चों कि इसके रिगार्डिंग जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस बोर्ड में पूछे जाने वाले जिस टाइप का प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को बोर्ड पे लिखाए जाएंगे और जिससे आप क्लिक करके आप आसानी से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।